बच्चों, मैं संजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल IYC क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस अध्याय के समाप्ति के पश्चात मैंने आपको कहा था कि इसका प्रश्न अभ्यास हम लोग इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले क्लास में। तो इस क्लास में मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तो चलिए आप लोग भी देखिए। आपका पहला प्रश्न है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? इसका उत्तर मैंने 3 क ख ग करके कारणों को बताया है। तो देखते हैं पहले क में, ग्रामीण क्षेत्रों में समाज मजदूरों, कुलीन वर्ग और चर्च के मध्य बटा हुआ था। कुलीन वर्ग व चर्च के सदस्यों के पास विशाल भूमि थी। शहरों में समाज मालिक और नौकरों में बटा हुआ था। श्रमिक अपने अपने कौशलों के अनुसार समूहों में बटे हुए थे। महिला श्रमिक कुल श्रमिक संख्या का 31% थे। ख में देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 85% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई थी। इसमें ज़्यादातर श्रमिक व छोटे किसान थे। शहरों में कारखानों के मजदूरों को बहुत कम वेतन दिया जाता था। उनकी आय से उनका जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाता था। श्रमिक लगातार 12 से 15 घंटे तक काम करते थे। कारखानों से जो भी लाभ प्राप्त होता था वह पूर्ण रूप से मालिकों की संपत्ति होता था। अब ग में है, महिलाओं, भूमिहीन किसानों व मजदूरों को राष्ट्र की शासन प्रक्रिया में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था। शासन सत्ता सिर्फ राजवंश के हाथों में थी। लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं था। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी? इसका उत्तर है, 1917 ईस्वी से पहले रूस की कामकाजी आबादी निम्न स्तरों पर यूरोप के बाकी देशों से भिन्न थी। जैसे कि मैंने क नंबर में आपको बताया है, कृषि कार्यों में संलग्नता रूसी जनता का लगभग 85% भागों पर कृषि कार्य होता था, जबकि अन्य यूरोप देशों में यह रूस की तुलना में बहुत कम था। जैसे फ्रांस में यह 40% और जर्मनी में 50% थी। ख में है, औद्योगिक क्रांति का अभाव। रूस में इस काल में औद्योगिक उत्पादन बहुत पिछड़ा हुआ था। रूस के अधिकांश उद्योगों की स्थापना विदेशी पूंजी से हुई थी। यह उद्योग रूसी कच्चे माल और श्रम का अधिकतम शोषण कर रहे थे, जिसकी वजह से रूसी श्रमिकों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। पहली महिला श्रमिकों को प्रायः कम वेतन दिया जाता था। अब देखते हैं ग, खेतों का छोटा आकार। रूस में किसानों के खेतों का आकार यूरोपीय किसानों की अपेक्षा छोटा था। अब देखते हैं घ, कृषि भूमि का बंटवारा। रूसी किसान यूरोप के शेष किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे। रूसी किसान समय समय पर सारी कृषि भूमि को अपने कम्यून को सौंप देते थे और कम्यून ही प्रत्येक परिवार की आवश्यकता के अनुसार भूमि का पुनर्वितरण करता था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है। क में मैंने बताया आपको कि 1917 से पहले रूस की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। पहले गृह युद्ध में 70 लाख रूसी मारे गए थे तथा फसलों व इमारतों के नष्ट हो जाने के कारण 30 लाख लोग शरणार्थी बन गए थे। ख में कुछ इस प्रकार से है, कुछ सैनिक लड़ने के पक्ष में नहीं थे, इस कारण वे युद्ध को जारी रखने के सरकारी निर्णय के खिलाफ थे। ग में है, 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को स्थगित कर दिया, इस कारण 26 फरवरी को सड़कों पर बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया गया। घ में देखते हैं,
सरकार ने घुड़सवार फौज को प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके, लेकिन फौज ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया और मजदूरों से हाथ मिला लिया। अब में देखते हैं, अंत में फौज और श्रमिकों ने मिलकर सोवियत का निर्माण किया। इस प्रकार फरवरी क्रांति ने राजवंश का अंत कर दिया। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। मैं इसके आगे के प्रश्नों का उत्तर आपको इसके अगले पार्ट में दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इसे पढ़ते रहिए।